पूरे मिडिल ईस्ट का, सिर्फ ईरान का नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल ईरान ने बनाया हुआ था, जो कि तेहरान को कराच से जोड़ता था, दो शहरों को जोड़ता था। अमेरिका और इजराइल ने, तस्वीर आपके सामने, अमेरिका इजराइल ने उस पुल को ही तोड़ दिया है। जी हां, उस पुल को तबाह कर दिया है। इस हमले में, अमेरिका इजराइल के इस आतंकी हमले में कई ईरानी सिविलियंस घायल हैं। क्या आपको पता था कि ईरान इतना एडवांस है, जिसका जिक्र हमेशा तबाही के लिए किया जाता था कि ईरान बर्बाद है, ईरान गरीब है, ईरान फटीचर है, ईरान कुछ नहीं कर सकता है, ईरान बहुत पिछड़ा है। मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल बना रखा था, उसको अमेरिका इजराइल ने तोड़ दिया है। IRGC के ग्राउंड फोर्स के सीनियर जनरल को भी इजराइल ने असैसिनेट कर दिया है, कत्ल कर दिया है, और ईरान ने उनकी शहादत को ऐलान करके बताया। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर वो ईरान के शहीद, वो ईरान के फौजी जिन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए शैतान के आगे घुटने न टेक कर खुद को कुर्बान कर दिया। ईरान ने इनकी तमाम, जो भी उनके मारे गए शहीद हैं, जो लोग ईरान के लिए लड़ते हुए मारे गए हैं, उनको कंफर्म किया है। और इन तमाम चीजों के बावजूद ईरान अभी भी कुर्बानी देने को राजी है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। यूरोपीय यूनियन के एक्सपर्ट और नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा चीन से कि हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ जरूरी नहीं है। वहीं ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो दुश्मन के लिए काम कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने किया है ऐलान और शेयर कर दिया है डॉक्यूमेंट की 7 मिलियन ईरान के लोग, 70 लाख ईरानियों ने साइन कर दिया है फौज में भर्ती होने के लिए। 70 लाख ईरान की आवाम फौज में भर्ती हो चुकी है और अपने मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई है। ईरान जो कर रहा है खुले में कर रहा है। आपके सामने ये मंजर है। ईरान ने ये वीडियो जारी किया है। ईरान की IRGC ने ये हमला जॉर्डन पर किया था। जॉर्डन जहां कह रहा है कि हमने मिसाइल रोकी, ये रोका, वो रोका। कल मैंने आपको दिखाया कि नहीं रोक पा रहा है। ये वही हमले का वीडियो है जो ड्रोन कई जगह पर जाकर गिरा है। मेरे दोस्तों, कई देशों के बाद अब ऑस्ट्रिया भी आ गया है सामने। ऑस्ट्रिया ने भी अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के, इजराइल के तमाम मिलिट्री एयरक्राफ्ट को एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। जहां नेटो को, यूरोप को गरिया गरिया के थका नहीं ट्रंप, अब ऑस्ट्रिया भी कह रहा है कि ना, हमारा एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, ईरान ने जो अब मिसाइल लॉन्च किया उस पर डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन की फोटो चिपका रखी थी और कहा था, हे पागल डोनाल्ड ट्रंप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारे मुंह से बड़ा है। तुम्हारा जो स्ट्रेट है वो एप्स्टीन फाइल और जो बीबी है, ये नेतन्याहू, उसके हाथ में है। हजरात, इस तरह से कौन किसकी धज्जियां उड़ाता भाई? ऐसे कौन खेलता है जैसे ईरान खेल रहा है? और फिर उसके बाद ये मिसाइल दाग दी गई। वहीं ईरान ने फिर से सबूत दिया है वीडियो जारी करके कि हमने एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर मार गिराया है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका का सारा खेल खराब कर दिया है और मीडिया के सामने आकर नंगा कर दिया है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि 6 महीने पहले हमसे कहा गया था कि हमने ईरान के यूरेनियम को खत्म कर दिया गया है, फिर दोबारा हमला किया गया और हमसे फिर वही कहा जा रहा है कि हमने ईरान के यूरेनियम को खत्म कर दिया है। क्या बनता है इस तुक्का? क्या सच है, क्या झूठ, किसी को नहीं पता। और ईरान के यूरेनियम को या उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी मिलिट्री हमला करके, फौज से हमला करके, ताकत के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान में जनाजे पर जनाजे उठ रहे हैं, लोग लगातार शहीद हो रहे हैं, उनके जनाजे का मंजर सामने आया है। किसी के दिल में खौफ नहीं, किसी के आंखों में डर नहीं। दिन के उजाले में जनाजे निकल रहे हैं, लाखों लोग शामिल हो रहे हैं।
अमेरिका, इजराइल यही तस्वीरें तो देखकर बोलते हैं कि एआई है, लेकिन अब बेचारे एआई भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि जब भी मुंह खोल रहे हैं झूठा साबित हो रहे हैं। ईरान की आवाम नहीं डर रही है, बल्कि यही लोग अब अपने मुल्क की बका के लिए सेना में शामिल हो चुके हैं, अपने प्यारों को खो चुके हैं और उनको दफनाया जा रहा है। उधर ईरान ने 90 बार, अब जो 19th बार जो हमला किया है, 90 बार, तस्वीर देखिए, ईरान ने यही तस्वीर जारी की है, 19th अटैक का वीडियो जारी किया है। सोचिए, 90 बार ईरान ने दुश्मन पर हमला किया है और एक बार में ईरान दर्जनों ड्रोन और मिसाइल दागता है। और ये 90 टाइम वाला हमला था, जब 90 बार हमला कर रहा था ईरान, जहां अमेरिका, इजराइल पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, हफ्तों से कह रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमने खत्म कर दी है। गुलाबी सुअर ने सुबह कहा था कि अब ईरान से हमने खौफ खत्म कर दिया है, ईरान का डर ही नहीं है, वो मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता, नेवी नहीं है, फौज नहीं है। तो फिर यह अंधभक्तों के पिछवाड़े से निकल रही है क्या मिसाइलें? द वॉशिंगटन टाइम्स अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, उसने कार्टून छापा और लिखा है कि ईरान की जंग ने साबित कर दिया कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी खतरे में है, और बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से ईरान के कब्जे में है। यूके बात कर रहा है, तैयारी कर रहा है 30 देशों को जोड़ा जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए बातचीत की जाए। इस बारे में जैसे ही मोदी सरकार को पता चला, तो मोदी सरकार ने कांटेक्ट किया है कि भाई इस 30 देशों में हम भी 31वें होंगे और हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए बातचीत करना चाहेंगे। मैं ईरान से गुजारिश करूंगा कि मोदी सरकार पर ध्यान दें। तेल लेने के लिए तो ये मुंह बंद करके बैठे हैं, खामनाई की शहादत पर ये खुश थे, चुप थे, और हिंदुओं को खुश करने के लिए खामोश बैठे थे। अब मुसलमानों के नाम पर आपसे भीख मिल रही है इनको, फिलहाल ये चुप हैं, अंदर से ये आपको खुद चोट पहुंचाना चाहते हैं। तो मोदी सरकार जो भी एक्टिविटी कर रही है, मेहरबानी करके ईरान इसको भी ध्यान दे। फिर से बता रहा हूं, ईरान की 2 सबसे बड़ी स्टील प्लांट पर इजराइल ने जो हमला किया था, वो पूरी फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है, काम काज बंद है। मेरे दोस्तों, ये जंग तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही सुबह आकर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला और ईरान और इजराइल अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिए। जय हिंद।